नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 30 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में इसरो ने किस राज्य से विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा? तो देखो सर, ये जो हमने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करा है सर, ये करा है मंगलगिरी से। क्या मंगलगिरी से? और मंगलगिरी कहाँ है? मंगलगिरी है सर तमिलनाडु में। ठीक है, तो हमने जो विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करा है वो करा है मंगलगिरी से, जो कि गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन जो होगा उसमें कार्यरत सिद्ध होगा, यानी शक्ति प्रदान करेगा। ओके, अच्छा, ये तो हो गई सर जो विकास इंजन का हमने परीक्षण करा। ओके, और जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं भारत में वो कहां से करते हैं? तो देखो सर, जब भी रॉकेट लॉन्च की बात आए तो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ओके, और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां है? सतीश धवन स्पेस सेंटर है सर श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा पड़ता है सर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। नेल्लोर जिला का नाम है सर, नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है सर श्रीहरिकोटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी रॉकेट लॉन्च की बारी आए तो अभी भारत के पास सिर्फ एक ही है सर रॉकेट लॉन्चर, श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, और कोई दूसरा? तो दूसरा सर बन रहा है अभी हमारा सेकेंड रॉकेट लॉन्च पैड जो है वो बन रहा है कहां? क्या है? कुलाशेखरापट्टिनम, और ये बन रहा है सर तमिलनाडु। कुलाशेखरापट्टिनम तमिलनाडु में बन रहा है सर दूसरा हमारा रॉकेट लॉन्च पैड। ओके, इसरो की बात हो रही है सर, तो अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? अभी बदले हैं इसरो के चेयरमैन। अब कौन हो गए हैं? अब हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, और डॉक्टर एस सोमनाथ होंगे इसरो के चेयरमैन। ओके, तो इतनी बातें सर इसमें आपको पता होना चाहिए। भारत ने ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर किन दो फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया है? तो देखो सर, ऑस्कर 2022 के लिए जो आधिकारिक तौर पे फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई हैं वो हुई है जय भीम और मरक्कर। ठीक है, एक हमने पहले पढ़ा था कुछ-हंगल, तो कुछ-हंगल अभी हो गई है सर बाहर। ठीक है, जो कुछ-हंगल जिसको बोलते थे पेबल्स। ठीक है, तो कुछ-हंगल को अभी कर दिया गया है सर बाहर। तो बेसिकली आप देख सकते हो जय भीम और मरक्कर को ही फाइनल लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ओके, देखो सर क्या है, जय भीम जो मूवी है ना, ये है एक तमिल मूवी। ओके, ये एक तमिल पिक्चर है सर, जिसमें जो हमारा निचला समुदाय है, जो SC ST कम्युनिटी है, उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, और जो मरक्कर है ये है सर हमारी मलयाली फिल्म। ओके, ये है हमारी मलयाली फिल्म। इसमें जो दिखाया गया है ना, एक वॉरियर थे मरक्कर। ठीक है, एक वॉरियर के बारे में दिखाया गया है जो कि पुर्तगालियों के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, उनके बारे में दिखाया गया मरक्कर में। और जय भीम तमिल मूवी है, इसमें दिखाया गया है सर जो हमारी SC ST कम्युनिटी है उसके बारे में। ठीक है, तो कैटेगरी अलग अलग है। जो मरक्कर है ना, इसको ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया मरक्कर को। और जय भीम तो मान लो ऐसे डायरेक्ट नॉमिनेटेड है। ठीक है, भारत की अभी तक टोटल 4 फिल्में फाइनल तक गई हैं। कौन कौन सी गई हैं सर? देखो, पहली गई थी मदर इंडिया, आपने देखी होगी सर मदर इंडिया। पहली गई थी मदर इंडिया। दूसरी गई सलाम बॉम्बे, जो फाइनल तक गई है ऑस्कर में। तीसरी गई थी लगान। और चौथी मान लो अभी गई है जय भीम। तो अभी तक 4 ही मूवीज हैं भारत की जो कि फाइनल तक गई हैं। ठीक है, कुछ-हंगल हो गई है सर बाहर। ठीक है, देखो दोनों मूवी कहाँ की है सर? साउथ इंडियन की है। तो अभी साउथ इंडियन मूवी अच्छा कल्चर, अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, काफी आगे है सर साउथ इंडियन मूवी। बॉलीवुड का कहीं नाम तक नहीं है, दूर दूर तक नाम नहीं है। ओके, तो अभी साउथ इंडियन मूवीज काफी आगे है सर। अभी बेसिकली देख रहे हो एक मूवी लॉन्च हुई है पुष्पा। ओके, 400 करोड़ का व्यापार कर लिया है सर इसने, 400 करोड़ का व्यापार। और इस कोरोना के टाइम में जब मैक्सिमम देख रहे हो मॉल्स वगैरह बंद हैं, ऐसे टाइम में 400 करोड़ की कमाई हुई है। इसके साथ ही बॉलीवुड की एक मूवी लॉन्च हुई थी 83, जो कपिल देव सर पे थी। ठीक है, वो काफी बुरी तरीके से पिट गई है। ओके, तो कह सकते हैं सर अभी साउथ इंडियन मूवीज का ही जमाना है। ओके,
तो देखो अभी बात हो रही थी किसकी, ऑस्कर में शॉर्ट लिस्टेड मूवीज की। तो देखो सर एक डॉक्यूमेंट्री भी शॉर्ट लिस्ट हुई है, कौन सी हुई है सर जिसका नाम है राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर, ये डॉक्यूमेंट्री है। यह डॉक्यूमेंट्री है किसकी, तो इसको दो लोगों का इसको श्रेय जाता है सर। एक है रिंटू थॉमस, रिंटू थॉमस, और एक है सुस्मित घोष, सुस्मित घोष। ये दो लोगों का श्रेय जाता है इसमें, दो लोगों ने बनाया है इसको राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री को, और ये हुआ है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में, इसकी एंट्री हुई है ऑस्कर में। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ये है सर ऑस्कर की तरफ से, इसमें इसकी हुई है एंट्री। ओके, तो भारत की तरफ से अभी तीन ही है, एक जय भीम और मरक्कर, और डॉक्यूमेंट्री में है सर राइटिंग विद फायर। ठीक है, और ये जो ऑस्कर हो रहा है ये 94th ऑस्कर अवार्ड होगा, 94वां ऑस्कर अवार्ड होगा। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होना है वो होगा सर 27 मार्च को। तो आपको 27 मार्च की शाम 28 मार्च तक पता चल जाएगा कौन सी मूवी को क्या अवार्ड मिला है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस देश ने ग्लोबल टाइगर फोरम GTF के साथ बाघ संरक्षण पर 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है? तो देखो सर 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो आयोजित करा है वो आयोजित करा है सर मलेशिया ने। ठीक है, बाघ के बारे में बात करोगे तो बाघ की 70% जो आबादी है वो सिर्फ भारत में है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सर 70% लगभग आबादी बाघ की है भारत में। सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं सर? तो भारत में। ठीक है, 51 टाइगर रिजर्व है सर भारत में ऑफिशियल। ठीक है, 2 को अभी एंट्री नहीं मिली है तो वो भी मिल जाएगी जल्दी ही, तो 51 अभी मान के चलो 51 टाइगर रिजर्व में ऑफिशियल भारत में। ओके, देखो एक टाइगर रिजर्व है औरंग। ठीक है, औरंग टाइगर रिजर्व, अभी ये न्यूज में था। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अब इसकी साइज को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया है। ठीक है, जो इसकी साइज थी औरंग टाइगर रिजर्व की उसको 3 गुना और बढ़ा दिया गया है। ओके, तो इस कारण से औरंग टाइगर रिजर्व था न्यूज में। 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है ग्लोबल टाइगर फोरम का, ये हुआ है सर मलेशिया में। CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है सर लखनऊ में, ओमिक्रॉन परीक्षण पर किट को क्या नाम दिया गया है? देखो सर ये जो CDRI जिसको बोलते हैं, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, तो CDRI है सर लखनऊ में, इसने बनाया है सर ओमिक्रॉन परीक्षण किट। ओमिक्रॉन क्या है? कोरोना वायरस है। ठीक है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन। ठीक है, तो इसके लिए टेस्टिंग किट बनी है जो RT-PCR पर काम करेगी। ठीक है, तो ये किसने बनाई है सर? ये बनाई, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सर ओम। ठीक है, और ध्यान रखना ये पहली कोई किट है जिसे किसी सरकारी संस्थान ने बनाया है। ठीक है, तो ये बनाया है सर CDRI ने यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसका नाम रखा गया है ओम, और इसकी कीमत होगी लगभग 150 रुपए। ठीक है, 15 फरवरी से आप देखोगे ये मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी तो वो मिल गया, हरी झंडी मिल गई है इसको, तो ये 15 फरवरी से में भी मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके, और जो CDRI के डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? ये है सर डॉक्टर शेखर मंदे, डॉक्टर शेखर मंदे। ओके, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो देखो सर ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है भारतीय फिल्म में, वो जीता है कुझांगल। ठीक है, और कुझांगल अगेन तमिल मूवी है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया है। कुझांगल अगेन एक तमिल मूवी है। ठीक है, तो इसने जीता है सर ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। ठीक है, और जो कुझांगल के डायरेक्टर हैं ये है सर PS विनोद राज, PS विनोद राज। ठीक है, ये है सर कुझांगल के डायरेक्टर। ओके, तो हो सकता है पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए सर। ओके, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये 20वीं बार हुआ है, 20th टाइम्स हुआ है सर, 20वीं बार हुआ है ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ढाका जो है ये है बांग्लादेश की राजधानी, आपको पता होगा। ढाका जो है ये है बांग्लादेश की राजधानी, और ढाका में ही है सर बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उसका हेडक्वार्टर भी है सर ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ओके, बांग्लादेश अभी अभी नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है NDB, इसका भी मेंबर बना है। ठीक है, NDB का मेंबर नया नया बना है सर बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में जो हमारे राजदूत हैं वो कौन है? तो बांग्लादेश में हमारे राजदूत है सर विक्रम दुर्रई स्वामी, विक्रम
दुर्रई स्वामी, ये हैं सर बांग्लादेश में हमारे राजदूत। ओके, बांग्लादेश के साथ हम 2 युद्धाभ्यास करते हैं, बोंगो सागर और संप्रीति, ये 2 युद्धाभ्यास हम करते हैं सर बांग्लादेश के साथ। ओके, बांग्लादेश में हम 1320 मेगावाट का मैत्री पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम, ठीक है, जिसे बेसिकली देख कौन रहा है, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी का ये पावर प्रोजेक्ट होगा, मैत्री पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट का। ओके, 6 दिसंबर को हम बनाते हैं बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस। ओके, यानी भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मनाते हैं सर मैत्री दिवस। देखो अभी अभी हमारे राष्ट्रपति गए थे बांग्लादेश, ठीक है, काफी न्यूज में था ये, एक मंदिर का उद्घाटन करने जिसका नाम है श्री रमन काली मंदिर। ये क्या हुआ था, ये मंदिर है ढाका में ही। ओके, ढाका में ही ये मंदिर, ये जो पाकिस्तान से के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इस मंदिर को बर्बाद कर दिया था, वापस से भारत की मदद से इस मंदिर को बनाया गया है, श्री रमन काली मंदिर को, जिसका उद्घाटन करा है हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने। ओके, तो इतनी बातें सर आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश और भारत के बारे में। ओलू विश्वविद्यालय फिनलैंड ने 6G पर अनुसंधान में तेजी लाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो देखो सर, 6G पर अनुसंधान में तेजी लाने के लिए भारतीय कंपनी के साथ जो सहयोग करा है ओलू विश्वविद्यालय, आलू नहीं है सर, ओलू है, ये ध्यान रखना, ओलू विश्वविद्यालय फिनलैंड ने, तो ये करा है सर जियो प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग, ठीक है, तो जियो प्लेटफॉर्म और ओलू विश्वविद्यालय 6G पर अनुसंधान में लाएंगे तेजी, ठीक है। बात हो रही फिनलैंड की, फिनलैंड की कैपिटल कहाँ है, ये है सर हेलसिंकी, ये है सर फिनलैंड की कैपिटल, और फिनलैंड की जो प्रेसिडेंट है ये हैं सना मरीन, और ये दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट है, ठीक है, सना मरीन। देखो सर 6G के ऊपर हमने भी एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन थे के राज रमन, चेयरमैन अभी हैं सर के राज रमन, ठीक है, और के राज रमन क्या है, हमारे टेलीकॉम सेक्रेटरी भी हैं, ये टेलीकॉम सचिव, ठीक है, ये भी हैं के राज रमन। हाल ही में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्राप्त हुआ है? तो देखो सर, असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव, ये प्राप्त हुआ है सर रतन टाटा को, ठीक है, रतन टाटा को प्राप्त हुआ है असम वैभव, असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ओके, देखो सर ऐसा नहीं है कि ऐसे रतन टाटा को दे दिया गया, रतन टाटा ने क्या किया था, टाटा ग्रुप बेसिकली आप देखोगे काफी दान दिया है सर असम को, ठीक है, साथ ही साथ कैंसर अस्पताल भी बना है इनका, शुरू हुआ है असम में, ठीक है, तो ये सब रीजन रहा जिसकी वजह से मिला है रतन टाटा को असम वैभव। बेसिकली बहुत, अगर आप फॉलो करना चाहते हो किसी को तो आप फॉलो करो रतन टाटा को। ओके, अगर ये देखो सर्वोच्च सम्मान है असम का असम वैभव, ठीक है, जो दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है यानी दूसरे नंबर का जो सम्मान है वो कौन सा है, उसको बोलते हैं सर असम सौरव। असम का जो दूसरे नंबर का सम्मान है, दूसरा कह सकते हो दूसरा सर्वोच्च सम्मान, वो है सर असम सौरव, और तीसरा है असम गौरव। देखो पहला असम वैभव, दूसरा असम सौरव और तीसरा असम गौरव। ओके, असम के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर हेमंत बिश्व शर्मा। फुलरटन इंडिया ने एमएसएमईज को डिजिटल लोन देने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो देखो सर, फुलरटन इंडिया ने एमएसएमईज को डिजिटल लोन देने के लिए जो भागीदारी करी है वो करी है सर पेटीएम के साथ, ठीक है, पेटीएम के साथ हुआ है फुलरटन इंडिया का भागीदारी। देखो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है ना, ये ध्यान रखना, पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है इसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, और जो पेटीएम के फाउंडर हैं ये कौन है? ये हैं सर विजय शेखर शर्मा। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुडेटिंग
अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो सर, ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, ये आया था 2002 में, तो इसको बेसिकली बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, इसके एडजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी के नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं विनोदानंद झा। ठीक है, विनोदानंद झा। टोटल इसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो अभी अध्यक्ष बने हैं इसके विनोदानंद झा। हाल ही में किस शहर ने देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू की है? तो देखो सर, देश का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुआ है लखनऊ में। ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ में। ओके, अच्छा, जो पैरा ओलंपिक गेम्स होगा वो कब होगा? ये होगा सर 2024 में पैरा ओलंपिक गेम्स। और होगा कहाँ? ये होगा पेरिस। और पेरिस क्या है? फ्रांस की है सर राजधानी, यानी पेरिस फ्रांस में होगा पैरा ओलंपिक गेम। देखो, जब जहां ओलंपिक होता है वहीं पे होता है सर पैरा ओलंपिक। ओलंपिक के ठीक बाद शुरू होता है पैरा ओलंपिक। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक होगा अब 2024 में। और होगा कहां? तो ये होगा सर पेरिस फ्रांस में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी पीएमआरबीपी पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं जो बच्चों को दिया जाता है? तो देखो सर, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसकी टोटल 6 श्रेणियां। देखो क्या हुआ है, 2022 में टोटल 29 बच्चों को मिला है ये पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से मिला है टोटल 29 बच्चों को, जिसमें से 15 हैं बच्चे यानी लड़के और 14 हैं बच्चियां यानी कि गर्ल्स। ठीक है, 15 लड़के और 14 लड़कियों को मिला है, टोटल 29 बच्चों को मिला है सर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और इस बाल पुरस्कार के तहत प्रत्येक बच्चे को मिलता है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो प्रत्येक कैंडिडेट जो होते हैं प्रत्येक बच्चों को मिलता है सर 1-1 लाख रुपए। ठीक है, टोटल कैटेगरी कितनी होती है इसमें? टोटल कैटेगरी होती है सर 6। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? देखो, पहला तो मिलता है इनोवेशन में, इनोवेशन जिसको बोलते हैं नवाचार। फिर सोशल सर्विस, जो सामाजिक कार्य है उसके लिए मिलता है सर, सोशल सर्विस के लिए। फिर स्कॉलास्टिक के लिए मिलता है, स्कॉलास्टिक। ओके, फिर मिलता है सर स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर में मिलता है, यानी कला एवं संस्कृति में आर्ट एवं कल्चर इसमें शामिल है। और है सर ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी शौर्यता, वीरता जिसको आप बोलते हैं, वीरता के क्षेत्र में मिलता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो कि इस बार मिला है टोटल 29 बच्चों को, जिसमें 15 है लड़के और 14 है लड़कियां। प्रत्येक को मिलता है 1-1 लाख रुपए। कौन सा फूड ऑर्डरिंग और इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म हाल ही में डेकाकॉर्न बन गया है? ओके, देखो सर, डेकाकॉर्न, यूनिकॉर्न आजकल काफी न्यूज में। ये क्या है? देखो, यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न होता है जो कि कंपनी का वैल्यूएशन $1 अरब या $1 अरब से ज्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं सर यूनिकॉर्न वैल्यूएशन। ठीक है, अगर कंपनी की वैल्यूएशन $1 अरब हो जाएगी तो वो कहलाएगी सर यूनिकॉर्न। ठीक है, और डेकाकॉर्न, डेकाकॉर्न होता है सर जब कंपनी की वैल्यूएशन $10 अरब हो जाती है तो उसको बोलते हैं सर डेकाकॉर्न। ओके, तो अभी डेकाकॉर्न बन गई है स्विगी। आपको पता है सर, स्विगी और जोमेटो अपोनेंट कंपनियां हैं, हमेशा एक कंपटीशन चलता रहता है। तो अभी स्विगी बनी है सर डेकाकॉर्न। ठीक है, और स्विगी के जो सीईओ हैं ये कौन है? तो स्विगी के सीईओ हैं श्री हर्षा मेजेटी। श्री हर्षा मेजेटी हैं सर स्विगी के सीईओ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।